टू एवरीवन। जी व्यूअर्स, आज हमने 10th के मैथ का सेकंड यूनिट स्टार्ट करना है। तो सेकंड यूनिट में थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पहले यूनिट में पढ़ी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसके बारे में पढ़ा। तो अब हमने इसके रूट्स के बारे में पढ़ना है, तो उसकी थ्योरी यानी थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हमें ये क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया गया है। तो इसमें पहली आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया कि डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड आउट करें और फिर आप उसके रूट्स की नेचर बताएं। रूट्स जो आपके आंसर आते हैं एंड में आप सॉल्व करते हो, जो आंसर आते हैं वेरिएबल के वो रूट्स होते हैं। तो अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने पिछले यूनिट में पढ़ा, -b + -b² - 4ac² √ 2a। इसमें ये वाला जो b² रूट के नीचे ये b² - 4ac है, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। तो ये आपने पहले 2.1 के पहले क्वेश्चन में आपने b² - 4ac जस्ट फाइंड आउट करना है। फिर सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें आपने उसके रूट्स की नेचर बतानी होगी। हम इस b² - 4ac की वैल्यू से जो वेरिएबल के रूट्स आएंगे उनकी नेचर बता सकते हैं कि वो कैसे होंगे। नेचर का मतलब कि वो कैसे होंगे। अब ये b² - 4ac वैसे तो किसी भी नंबर की तीन होती हैं कि तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, वो बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है किसी से। लेकिन इसमें ये चार इस तरह से है कि बड़ा हो सकता है, बड़ा होने में भी वो 0 से बड़ा हो सकता है, तो उसमें भी दो पॉसिबिलिटीज हैं 0 से बड़ा होने में। वो या तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, इसलिए ये इसकी चार पॉसिबिलिटीज हैं। पहली के b² - 4ac 0 से तो बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जिसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर सकें। जैसे 49 इसका ये 7 का स्क्वायर है, 25 ये 5 का स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो यहां पर अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि जैसे मैंने ये 49 ही लिखा है, तो ये 49 का स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका हमें स्क्वायर रूट पता है कि +-7 होता है। तो इस तरह से अगर b यहाँ पे कुछ भी है, 3 है, यहाँ पे ये 2 है, तो हम सॉल्व करेंगे परफेक्ट स्क्वायर वाले को। तो 3 + 7/2 एक हो जाएगा, प्लस माइनस का मतलब 3 - 7/2 दूसरा हो जाएगा, ये 10/2 और ये -4/2, यानी दोनों क्या आएंगे, वो रैशनल होंगे। क्या होंगे, रैशनल है और अनइक्वल है। रैशनल है और अनइक्वल है, ये किस सूरत में है, जब ये b² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब अगला b² - 4ac 0 से बड़ा तो है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यानी अगर ये फर्ज करें 47 आ जाता है, अब 47 स्क्वायर रूट आएगा तो इसमें 3 ± 2 ये ऐसे आ जाए, तो इसका स्क्वायर रूट हमें, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट हमें नहीं मालूम, इसलिए ये वाला जो होगा वो इररेशनल होगा, यानी स्क्वायर रूट इसमें इन्वॉल्व रहेगा। लेकिन ये दोनों क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। ये एक ये होगा और एक ये होगा। तो इस तरह से ये दोनों अनइक्वल होंगे और इररेशनल होंगे। ये स्क्वायर रूट की वजह से ये इररेशनल है। ये दोनों थी पॉसिबिलिटीज अगर ये 0 से बड़ा है। और फिर ये b² - 4ac हम फाइंड आउट करें तो ये 0 के इक्वल आ जाए। अगर ये 0 के इक्वल आ जाएगा तो जाहिर है कि ये सारे का सारा 0 हो जाएगा। तो इसी में मैं बताऊं कि ये ऐसे यहां 3 ± ये 0 स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये वाली टर्म सारी ही खत्म हो जाएगी। तो जस्ट क्या बचेगा, 3/2। तो यानी कि ये इक्वल आएंगे। इक्वल दोनों रूट्स क्या है, इक्वल है। ये स्क्वायर रूट वाली टर्म ही 0 की वजह से वो खत्म हो जाएगी। तो ये रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। अब आगे b² - 4ac अगर 0 से छोटा है, यानी 0 से छोटे कौन से होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं, यानी -5 स्क्वायर रूट ऐसे आ जाए, तो फिर क्या होगा, फिर इसका तो ये हमें पता है कि ये इमेजिनरी होते हैं, इन्हें कॉम्प्लेक्स रूट्स या इमेजिनरी रूट्स कहा जाता है। तो ये इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो इस तरह से आप b² - 4ac किसी भी इक्वेशन में आपको पता है कि b क्या होता है, x का वेरिएबल, a x² का वेरिएबल और c जो है वो कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से हम b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर हम इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से हम बता सकते हैं
कि उसके रूट्स की नेचर क्या होगी। आपके पहले दो क्वेश्चन इसी के मुताबिक हैं। तो अब जैसा कि मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट के बारे में और डिस्क्रिमिनेंट के जरिए नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के बारे में बताया, तो आपका पहला क्वेश्चन तो यही है कि डिस्क्रिमिनेंट आपने एक इक्वेशन दी गई है आपको, जिसका आपका स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पहले पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है 6x² - 8x + 3 = 0। ये इक्वेशन दी गई है, इसका आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। तो अब a b c क्या है, इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax² + bx + c से जब हम कंपेयर करते हैं तो a क्या आता है 6, b क्या आता है -8, साथ में साइन लगाना है -8, और c क्या आता है 3। अब इसको डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, तो इसमें जब हम पुट करेंगे इनकी वैल्यूज, तो b की जगह पे -8 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 6 और c क्या है 3। जब इसको सॉल्व किया तो माइनस का जब भी पावर इवन में आए माइनस की, तो वो माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। जब उसकी ऑड में अब पावर आ जाए तो वो माइनस रहता है। तो ये इवन में आ गई तो ये कैंसिल आउट होगी, और 8 8 64, 4 6 24, 24 3 72, 64 - 72 प्लस माइनस माइनस, और साइन किसका बड़े का 72 बड़ा है 64 से, तो ये 72 में से 64 माइनस किया 8, और साइन किसका लगा माइनस का, क्योंकि 72 बड़ा था। अब उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है इसी पार्ट का 4x² - 7x - 2 = 0। तो इसमें जस्ट आपने डिस्क्रिमिनेंट बताना है। b हमारा -7 आ गया, a 4 आ गया, c -2 आ गया, तो b² - 4ac, b जो है -7 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 4, c की जगह पे -2, तो ये माइनस का स्क्वायर जब है पॉजिटिव हो जाएगा 7 7 49 प्लस 4, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा, और 4 4 16 16 2 32, ये प्लस करेंगे तो ये क्या आएगा 81। तो इस पार्ट में आपने जस्ट डिस्क्रिमिनेंट बताना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करें और नेचर बताएं, रूट्स की नेचर बताएं कि उस इक्वेशन के रूट्स क्या की नेचर क्या होगी, वो कैसे होंगे, वो रैशनल होंगे, वो इररेशनल होंगे, वो इक्वल होंगे, वो अनइक्वल होंगे, या वो इमेजिनरी होंगे। तो ये हमने चारों पॉसिबिलिटीज मैंने पहले आपको स्टार्ट करते हुए समझाई। तो अब हमने इसका b² - 4ac फाइंड आउट पहले करना है। a 1 आ जाएगा, जिसका कोई भी नहीं होता उसका कोएफिशिएंट 1 होता है, तो b -23 और c 120, तो b² - 4ac फाइंड आउट करेंगे तो -23 का स्क्वायर, क्योंकि b हमारा -23 है, -4 a 1 है और c 120। जब इसको सॉल्व किया, इसका स्क्वायर लिया, माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि पावर इवन में है, तो ये खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। तो ये 529 - 4 1 4 4 120 480, 529 में से 480 माइनस किया तो 49 आ गया। अब ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया। इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को देखकर हमने बताना है कि इसके रूट्स इस इक्वेशन के कैसे होंगे। तो अब हमें पता है कि ये 0 से बड़ा है, ये इज ग्रेटर देन 0, और ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसलिए हमने जो चार पॉसिबिलिटीज पढ़ी थी कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर रूट के नीचे जब आएगा क्वाड्रेटिक फार्मूले में, तो ये इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो सकता है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है वो 7 आ जाएगा। तो इसलिए ये रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। ये मैंने आपको बताया था कि 49 जब आएगा तो प्लस माइनस 7 आ जाएगा। एक दफा आप +7 पुट करेंगे, एक दफा -7 पुट करेंगे, तो इसलिए वो अनइक्वल होंगे और रैशनल होंगे, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट का साइन खत्म हो चुका है। तो इसकी वेरिफिकेशन भी आपने करनी है, तो वो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में b² - 4ac की जगह पे पुट करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वो उसके आपके जो रूट्स आएंगे वो रैशनल और अनइक्वल ही आएंगे। अब उसका फोर्थ पार्ट भी दिया गया है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 3x² + 7x - 13 = 0। इसमें भी a लिया 3, b 7 और c -13। तो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, b की जगह पे 7 पुट किया, 7 का स्क्वायर -4 * a की जगह पे 3, c की जगह पे -13। जब इसको सॉल्व किया तो 7 का स्क्वायर 49, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होंगे प्लस, 4 3 12 12 13 156, ये प्लस होंगे तो 205 आ जाएगा। अब ये 205 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी है तो 0 से बड़ा, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर
नहीं है, तो ये जब स्क्वायर रूट के नीचे आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होगा, तो वो स्क्वायर रूट रह जाएगा। तो उस स्क्वायर रूट की वजह से इसके जो रूट्स होंगे वो इररेशनल हो जाएंगे और दोनों प्लस माइनस में है, तो इसलिए अनइक्वल होंगे। तो इस तरह से आप रूट्स की नेचर बता सकते हैं।